2024 लगते ही मोदी सरकार का हिट एंड रन मामले में एक बड़ा और कड़ा कानून आने के बाद में ट्रकों के और बसों के पहिए थम चुके हैं। अभी हम राजधानी रायपुर के नए बस स्टेशन में हैं और यहाँ पे हम ड्राइवरों से बातचीत करेंगे कि आखिर उनको समस्या क्या है, क्या समस्या है जी कानून को लेकर। जी नमस्ते, मेरा नाम शेख चांद है। हम लोग श्री बालाजी बस स्टैंड से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन अभी दो दिन हो गया है ये कि बसें नहीं चल रही है, जिससे से यातायात बहुत परेशान है। पब्लिक आने जाने में बहुत दिक्कतें हो रही है और हम लोगों तो छोटे मोटे आह्वान वाले, बड़े आह्वान वालों की तो बात ही अलग है, उनको ही बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ डीजल पेट्रोल कुछ नहीं मिल रहा है, इसके नाम से हम बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे को सवारी भी नहीं मिल रही है। तो ये जो कानून आया है इस पर क्या कहेंगे? ये काला कानून है सर। ये जो बोला गया अमित शाह जी ने जो बोले हैं, इसको रद्द करा जाए। ये जब ये आम जनता के लिए, ये उपयोग के लिए हो गई है। तो कभी कभी तो ड्राइवर भी लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाता है ना सर। ड्राइवर लापरवाही चलाता है, ये जो अमित शाह जी का कहना है ये ठीक बोल रहे हैं कि ड्राइवर लापरवाही चलाता है। 99% ड्राइवर लापरवाही नहीं होते सर। कभी किसी से कुछ गलती से दुर्घटना हो जाती है। ये कोई भी यानी कि व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मैं जाके दुर्घटना कर दूं, अपनी जान दे दूं या किसी की जान को ले लूं। पशुपालन रोड में आती है, आम जनता रोड में घूमती है। अब छोटी मोटी चीज़ें तो नहीं, बड़ी से बड़ी गाड़ियां होती है सर, जिसकी स्पीड 40 से लेके 50 की होती है। उससे क्या चाहते हैं कानून को लेकर? वापस चाहिए, बस वापस चाहिए। क्या कानून क्या चाहिए? कानून जी जो आपने जो अभी बोले हैं उसको ना वापस लेना चाहिए। और जो दारू पी के चलाते हैं, जो गांजा पी के चलाते हैं, उनका ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। 90% ड्राइवर तो अच्छा चलाते हैं। अगर अचानक कोई आ जाता है और एक्सीडेंट होता है तो उसका अलग रहता है, लेकिन 10,000 सैलरी है और उसमें 10 लाख का जुर्माना प्लस 10 साल का सजा कहाँ से होगा उसमें? ये तो गलत है ना। इसको वापस लेना चाहिए। हमारे घर परिवार को कौन पालेगा सर? हमारे घर परिवार को कौन पालेगा? जब हम 10 साल की सजा काटेंगे तो हमारे घर में कौन पालेगा? हम अकेले रहते हैं, एक आदमी है खाने वाला, कमाने वाला। तो हमारे घर में अगर 10 साल की हमारे को सजा दे देंगे तो हमारे घर में कौन हमको खिलाएगा? कौन पालेगा? शासन पालेगा। ड्राइविंग कर पाओगे? नहीं सर, ये बात वाली ड्राइविंग की नहीं है। जैसा आप बोल रहे हैं लागू है, शासन लागू कि आप मार दोगे, वहाँ रुके रहना। सबसे पहले तो पब्लिक ड्राइवर को मारेगी। ड्राइवर बचेगा जब तो जान जाएगी। कोई किसी को नहीं मारता सर। मैं भी बस ड्राइवर हूँ, दुर्ग रायपुर चलता हूँ सर। रायपुर से दुर्ग ड्राइवर हूँ। हमारे रोड में तो बहुत सारी ट्रैफिक है। हमारे रोड में तो इतना देखेंगे आप तो कुछ नहीं कर सकेंगे सर कि कैसे चलाते हैं हम गाड़ी को। ये सब लागू शासन को बेकार है। जो भीमराव अम्बेडकर जो शासन लागू किया वही लागू रहना चाहिए शासन में। वही लागू रहने के भीमराव अम्बेडकर जो लागू, बस उससे आगे नहीं बोलेंगे। आप लोगों को लगता है कि ये जो कानून बना है ये पुराने कानून के तहत एक जबरदस्ती थोपा जा रहा है? जबरदस्ती ये ड्राइवरों के ऊपर लाया जा रहा है। ये ड्राइवरों के ऊपर ला रहा है। अच्छा, ये ड्राइवरों के ऊपर लाया जा रहा है। ड्राइवर मान लो, एक्चुअली में ये बताइए आप, 10 लाख रुपए अगर होता तो ऑटो और बस नहीं चलाता, वो अपना दूसरा व्यवसाय करता। हम बस स्टैंड में हैं, हिट एंड रन मामले में इनसे बातचीत करेंगे। क्यों आखिर विरोध कर रहे हैं? क्यों गाड़ियों की पहिए थमे हुए? गाड़ी की पहिए इसलिए थमे हैं कि केंद्र सरकार ने ड्राइवरों के खिलाफ जो काला कानून लागू किया है रन हिट का, उस कानून के विरोध में हम लोग है कि वो कानून रद्द होना चाहिए। किसी भी शर्त में किसी भी ड्राइवर भाई को कानून मंजूर नहीं है। अच्छा, कानून में मुख्य दिक्कतें कहाँ पे है? मुख्य दिक्कत ये है कि 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये जुर्माना। हमारे पास अगर 10 लाख रुपया रहेंगे तो हम नौकरी ही क्यों करेंगे? और ये 10 साल की सज़ा क्या होता है? आज की डेट में अगर कोई मर्डर करके भी अंदर होता है ना, 4-5 साल में जमानत लेकर बाहर आ जाता है। और हमारे लिए तो ऐसा सीधा 10 साल। क्या मर्डर करने वाले से ज़्यादा बड़े कानून हमारे गुना हम लोग को है क्या ड्राइवर का? बताओ। ड्राइवर पूरे देश की अर्थव्यवस्था चला रहा है। एक राज्य से दूसरे राज्य खाने पीने का सामान ला रहा है, डीजल पेट्रोल पहुंचा रहा है आम जनता तक। मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ड्राइवर ही ले जा रहा है ना। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से आम जनता तक की गाड़ी भी एक ड्राइवर ही चलाते हैं। पूरा देश की अर्थव्यवस्था ड्राइवर संभाल रहा है। और ड्राइवर लोग के लिए इतना कड़ा कानून, ऐसे कैसे देश में हजारों ऐसे नेता हैं जो करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला करके बैठे हैं, उसके लिए 10 साल का सजा का कानून नहीं है, उसके लिए जुर्माना नहीं है। और हमारे लिए इतना काला कानून क्यों? सरकार को हम ड्राइवरों से इतना दुश्मनी है क्या चीज़ की? सरकार तो कभी ड्राइवरों को भलाई के लिए कुछ नियम लागू नहीं किया है। सीधा सजा लगाने कानून क्या है? ड्राइवर हल्के में लिया जा रहा है सर। उसका कब तक रोकेंगे आप? कब तक सरिया निश्चित काल चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा। कोई ड्राइवर स्टीयरिंग में नहीं बैठेगा। कानून तो पहले भी था सर। केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा
किसी भी कानून के साथ छेड़खानी किया जा रहा, मतलब ये संविधान के साथ छेड़खानी कर रहे हैं सर। किसी को फांसी दिए दे रहे हैं, किसी को काला पानी दे रहे हैं, किसी को 10 साल की दे रहे हैं, किसी को 10 लाख जुर्माना कर रहे हैं, तो उधर महिलाओं को झांसा दे रहे हैं कि 1000 रुपए तुम्हारे खाते में आएगा। तुम हम लोगों के ऊपर 10-10 लाख रुपए जुर्माना कर दो, हमारी औरत को 1 लाख रुपए पेंशन भेजा देना, मैं फिर से तुमको बैठा दूंगा लोकसभा में। ये काला कानून को वापस लें, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। देश की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। इसके जवाबदार केंद्र गवर्नमेंट में बैठे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी होंगे। बसों के पहिए थम गए हैं, यात्रियों को क्या क्या दिक्कतें हुई हैं उनसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। कहाँ से? हैदराबाद से है। हैदराबाद से आए हैं? हाँ, कब आए? सुबह आया, सुबह 9। तो बस मिली नहीं मिले तो कैसे आए? उधर से आया, हैदराबाद से इधर रायपुर का आया है, मैं देवक जाना है। अच्छा, तो कैसे जाएंगे? बस नहीं है ना, वही देख लूँ कैसे जाने के लिए। तो इससे क्या होगा, आपको परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, उधर उधर घूम रहे हैं। अच्छा, तो इसका जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट ऑब्वियसली। गवर्नमेंट को आप जिम्मेदार मानते हैं? यस यस, है ना? यस सर। क्या कहेंगे अगर गवर्नमेंट इसी तरीके से पहिए लगातार थमे रहेंगे, आप घर कैसे पहुंचेंगे? बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्या कहेंगे आप सरकार को? They need to do their work nicely. That's it. और यात्री, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आफ्ताब। कहाँ जा रहे हैं? गीदम जाना था सर। अच्छा, तो बस तो अभी बंद है, कोई गाड़ी अभी चल नहीं रही है, स्ट्राइक चल रहा है सब लोग का। तो कैसे करेंगे? अब रुकना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे समझ में नहीं आ रहा। जी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो जिम्मेदार किसको मानते हैं ऐसी स्थिति या परिस्थिति? अब स्थिति में सरकारी जिम्मेदार है, उनको देखना चाहिए कि अगर एक ड्राइवर कमा रहा है, अगर महीने का 20,000 भी कमा रहा है तो बच्चे को पालेगा, या फिर एक्सीडेंट होता है तो उसको करेगा। ये जुर्माना ज़्यादा नहीं, कम करना चाहिए था सरकार को, कि जहाँ 10 लाख की जगह अगर 1 लाख 1.5 लाख भी रखता है तो ठीक रहता है उनके हिसाब से। ये मेरा सोच है। ऐसी परिस्थिति कैसे हो गया? ये ऐसा है कि नियम में ऐसा निकाला गया है कि 10 साल की सजा और 10 लाख रुपया फाइन। ये कोई तरीका है बताओ? इसमें ऐसा करेगा तो आदमी करेगा क्या? आप ही लोग जान सकते हैं इसको भाई। देख सकते हैं अभी हम राजधानी रायपुर के बस स्टैंड में है। यात्रियों को दिक्कतों का कैसे सामना करना पड़ सकता है, ये देखिए। एक महिला है माताराम, इनकी स्थिति ये कब से है, हम बातचीत करेंगे। इमरजेंसी यहाँ पे मच्छरें काट रही है, इसके लिए देखिए इन्होंने कैसे वैकल्पिक मतलब परिस्थितियों को देखा जा सकता है कि समस्याएं किस तरीके से गंभीर हो गई है सिर्फ हिट एंड रन मामले में बस के पहिए थम जाने से। हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमिताभ सरकार है। कहाँ से? मैं बीजापुर जाना है, दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली कब आए हैं? मैंने कल रात को पहुँचे। अच्छा। रात को पहुँचने के बाद जब टिकट कटने गया देखा वहाँ सारे टिकट कैंसिल हो रहा है, तो फिर मैंने सोचा यहाँ बस स्टैंड में आएंगे, यहाँ से मिल जाएगा, कोई गाड़ी मिल जाए। तो यहाँ आने के बाद देखा पूरा बंद है और बुकिंग में भी जा नहीं सकते हम लोग। बुकिंग में यहाँ से जगदलपुर तक 8,000। साथ मम्मी है क्या? मम्मी है साथ में। अच्छा। और यहाँ मैंने रहने की सुविधा, ऊपर कोई बोला था मेरे ऊपर जाने के लिए, ऊपर गया, वहाँ बोला जेंट्स खाली रह सकते हैं, लेडीज़ नहीं रह सकते। तो यहाँ पे रह रहा हूँ, देखिए मच्छर कैसे काट रहा है। अभी तो डेंगू फिर निकल रहा है, तो सेफ्टी अपना रहना पड़ेगा। तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? देखिए इसका जिम्मेदार तो सरकार जो भी सिस्टम कर रहा है, लेकिन पहले पब्लिक के लिए सोचना था। जब पब्लिक, अगर मैंने स्ट्राइक कर दूंगा उसके बाद पब्लिक का क्या होगा, वो इंतजाम करने के बाद स्ट्राइक करते तो ठीक रहते, कानून लागू करते तो। लेकिन अभी अचानक हम लोग पहुँच गए, हम लोग कोई जाने का कोई रास्ता है ही नहीं अभी। और जब खुलेगा, अब देखिए अपना पास तो इतना पैसा है नहीं जो गाड़ी बुक करके जा सकते हैं। गवर्नमेंट कब खोल रहे तभी जाके जा सकते हैं। अरे ऐसा अपना जाऊंगा तो रास्ते में रुकना पड़ेगा, फिर वहाँ से फिर फंस जाएंगे, इसलिए यहाँ पे रुका हूँ जब तक। ये आप देख सकते हैं, यानी सीधी सीधी अगर गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार का कानून कड़ाई भी करना है तो उससे पहले होने वाले दिक्कतों का इंतजाम भी करना चाहिए। ये देखिए किस तरीके से महिलाएं इस परिस्थिति में है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार वो बस ड्राइवर है? कौन है? कहीं ना कहीं कानून में अगर खामियां है तो बदलाव होनी चाहिए, नहीं तो इन परिस्थितियों से निपटने का संसाधन भी सरकार को जुटाने चाहिए।